मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद नौकरी भी की 1.5 साल। उसको छोड़ने के बाद किसी ने बोला आप क्रिकेट होस्ट अच्छा करेंगे। देन आई स्टार्टेड होस्टिंग इन पूना क्लब। सो देन वहाँ से किसी ने बोला जाके आप स्टार स्पोर्ट्स में ऑडिशन दें। स्टार स्पोर्ट्स वालों ने थोड़ा रिजेक्ट किया मुझे। फर्स्ट इवेंट से लेकर अब तक किस लेवल पे अपने आप को आपने ग्रो किया है? आई थिंक कैमरा लेवल पे ज़्यादा ग्रो किया है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करना मेरे लिए इतना बड़ा टास्क था नहीं। कपिल देव ने एक सुझाव दिया था, एक सजेशन दिया था कि आप आज से एक कान में म्यूजिक रख कर आप लोगों से बात करना शुरू, that your mind gets trained in diverting in two different directions at the same time. That was a very very good advice. कौन सी एक चीज़ है जो आपको सक्सीड करने में हेल्प करती है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो? Majorly dealing with people. I deal with people. That is one thing. And I know how to be professional. स्पोर्ट्समैन के साथ अच्छा खासा समय स्पेंड करते हैं, कौन सी स्पोर्ट्स स्पिरिट है जो आपने उन लोगों से गेन की है? In the last 5 years, I have learned everything. I thought I went to a new school and I started hanging out a little with these champions. One of the biggest qualities I learned from them is कुछ भी होगा, they just don't give up. जब आप एंकरिंग कर रही हो, लाइव था एंड ऑन एयर आपसे एक मिस्टेक हुआ हो, बहुत सारे ऐसे हैं, आज की डेट में भी हो जाता है। मैंने कैफ के साथ एक चेस का मैच खेला था, चेस गेम। मिड गेम में आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू डिफीट हिम एंड आई थिंक ही लॉस्ट हिज रुक और समथिंग एंड ही जस्ट डिड दिस एंड ही सेड आई विल मेक इट वर्क। एटीट्यूड ऑफ हिज ओनली पुट मी ऑन द बैक फुट, जबकि वो गेम जीत रहे थे। रिसेंटली एक नैरेटिव सर्कुलेट हो रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि बीपीएल से आपको ड्रॉप कर दिया गया है। ड्रॉप नहीं किया था उन्होंने मुझे। इस टाइम पे जो भी कुछ चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, उनकी मीडिया ने ये पोस्ट डाला कि A sudden shake-up in Bangladesh Premier League broadcast team. Popular Indian cricket presenter Ridhima Pathak is reportedly out of BPL. आई थॉट कुछ क्लैरिफाई करना चाहिए कि Indian sports presenter Ridhima Pathak had clarified that she was not removed from the Bangladesh Premier League presentation panel, countering reports that claimed she was dropped from the broadcast team. स्क्रिप्टेड या स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस क्रिटिसिज्म या साइलेंस, क्रिटिसिज्म, नेशन या अपॉर्चुनिटी, नेशन, लाइव टीवी मिस्टेक या सोशल मीडिया ट्रोलिंग? लाइफ टू योर मिस्टेक। Hi everyone, I'm Suraj Kumar and you're watching Unfold with Suraj Kumar. आज हमारे बीच एक ऐसी महिला आने वाली है जिन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप, G20 जैसे समिट को अंजाम दिया है और आज वो आईपीएल होस्ट कर रही हैं। ये स्टोरी सक्सेस की नहीं बल्कि करेज, कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस की है। तो आज हमारे बीच में जो होस्ट आने वाली है वो सिर्फ एक होस्ट नहीं बल्कि वो स्टेज को ओन करती हैं। So without any further delay, please welcome one and the only Ridhima Pathak. Ridhima, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप? I can see that. You're smiling. You're looking pretty. Yeah. थैंक यू। Great. आप अपने और अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम रिधिमा पाठक है। मैं पेशे से एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, टेलीविज़न प्रेजेंटर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद नौकरी भी की 1.5 साल। उसको छोड़ने के बाद किसी ने बोला आप क्रिकेट होस्ट अच्छा करेंगे। उनको ऐसा लगा। देन आई स्टार्टेड होस्टिंग इन पूना क्लब। मैं पूना में रहती थी तब। मैंने पूना से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सो देन वहाँ से किसी ने बोला जाके आप स्टार स्पोर्ट्स में ऑडिशन दें। स्टार स्पोर्ट्स वालों ने थोड़ा रिजेक्ट किया मुझे। फिर मैंने एमबीए की पढ़ाई करना शुरू किया। जीमैट दिया मैंने। मैं इंजीनियरिंग बहुत अच्छी की। मैं फर्स्ट रैंक 1 थी, टॉप यूनिवर्सिटी थी मैं पूना Oh में। my वहाँ से God. लगा कि मैं आईवी लीग्स में जाके एमबीए की पढ़ाई करूँ। फिर लगा कि ट्यूशन फ़ी बहुत ज़्यादा है, तो एक दिन मैंने सोचा एक बार फिर ज़रा स्टार स्पोर्ट्स में ट्राई किया जाए। और फिर उन्होंने मुझे हॉकी के ऑडिशन के लिए बुलाया। वहाँ से उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के वर्कशॉप में डाला और वहाँ से मैं हॉकी के लिए सिलेक्ट हुई। उसके बाद मैंने अपनी एमबीए की पढ़ाई करना छोड़ दिया और मैंने हॉकी किया, कबड्डी किया। फिर सोनी स्पोर्ट्स में आए। मैंने वहाँ पे 8 साल काम किया। उसमें मैंने एनबीए किया, बास्केटबॉल, 2 ओलंपिक्स किया मैंने, कुछ इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड, इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 2018 का एशियन गेम्स। और फिर जियो के साथ 2 साल काम किया, आईपीएल, डब्ल्यूपीएल, पैरिस ओलंपिक्स।
और फ्रीलांसर हूँ मैं, पिछले 10 साल से मैं फ्रीलांसर हूँ, ये करती हूँ मैं। अमेजिंग यार, ये रास्ता कैसे बनाया आपने? ये रास्ता बन गया। बिकॉज ये जो बता रहे हो प्रोफेशन, जैसे कि एंकरिंग वगैरह तो है, दैट इज़ फाइन, बट जिस तरीके से अभी अपने आप को एक्सप्लेन किया लगता था कोई रास्ता था ही नहीं, बस बस अपने बनाते चले गए। हाँ, तो जैसे आप एक बिजनेसमैन हैं, कोई राइट। आपसे पूछेगा अरे आप इस बिजनेस में कैसे आए, आपने रास्ता बनाया। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में सिर्फ रास्ते एक लॉयर, एक इंजीनियर और एक सीए और एक डॉक्टर बनने के हैं, बाकी सब रास्ते हमें खुद ही बनाने पड़ते हैं। एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं भी एक इंजीनियर हूँ। आई एम श्योर। इसी से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, फिर समझ ही नहीं आया, मेरा ना कुछ और करते थे, मज़ा नहीं आ रहा है, लाइक दैट, जैसे आपने कहा। जी, ग्रेट। आईसीसी वर्ल्ड कप एंड G20 को आपने होस्ट किया, राइट? अगर रिधिमा को अपने बारे में, अपनी जर्नी को बताना हो तो कैसे बताएंगे आप? आई थिंक मुझे मेरे मेरे पास एक स्किल सेट है कि आपने इंजीनियरिंग की है तो हम बहुत जल्दी, उससे क्या होता है कि आप एक स्ट्रीट स्मार्ट और आपकी समझने की क्षमता वो ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी आप देखोगे कि आपकी एक सब्जेक्ट को समझने की क्षमता किसी और से ज़्यादा है, एंड आई थिंक इंजीनियरिंग एट सम लेवल टीचर्स यू ऑल्सो दैट, स्पेशली अगर आप एक साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये नहीं बोलती कि ऐसा ही होता है, बट साइंस एंड इंजीनियरिंग हैज़ टॉट मी दैट। तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई नया सब्जेक्ट, उसको समझने की क्षमता है मुझ में, तो दैट वाज अ स्किल सेट। देन देयर वाज अ वॉइस, कैमरा प्रेजेंस, और मैं बोलती बहुत अच्छा थी सिंस माय चाइल्डहुड, बिकॉज आई कैन सी दैट। जी, आई वेंट टू अ ब्रिटिश कॉन्वेंट, एंड वहाँ पे मुझे बहुत ट्रेनिंग भी मिली थी मेरी डिक्शन, वोकैब, ओरेटरी स्किल्स, स्टेज प्रेजेंस वगैरह की। तो उसकी वजह से जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैंने ग्रैब किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मैंने ना सिर्फ G20 होस्ट किया, लेकिन मैंने पीएमओ के लिए काफ़ी और भी इवेंट्स होस्ट किए हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन और राजभवन में उनके कुछ इवेंट्स मैंने होस्ट किए हैं। और वहाँ से मुझे G20 के लिए मिला, और G20 में भी अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने होस्ट किया है। इसरो का टॉपिक इन बैंगलोर, फिर मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए G20 में जहाँ जहाँ हो रहा था, फॉर एग्जांपल वाइजैक में एक हो रहा था, वो मैंने होस्ट किया। फिर टूरिज्म के लिहाज से मैंने असम में एक G20 होस्ट किया। सो बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पर उन्होंने मुझे मौका दिया, ना ग्रैब्ड इट। सो जब कभी भी इस तरह के प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं तो उसके पीछे का प्रिपरेशन कैसा होता है, कैसे करते हो आप प्रिपेयर अपने आप को? सबसे पहले तो यार हर जगह कोई ना कोई होता है आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे क्रिकेट में तो खैर इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन वहाँ पर इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है और किसी और की ज़रूरत है भी नहीं। करेक्ट। बट अगर आप G20 होस्ट कर रहे हैं, और स्पेशली जब गवर्नमेंट एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, तो आई थिंक सबसे बड़ा प्रेपरेशन होना चाहिए आप जाने कि हर एक मिनिस्टर वहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट की ओर से आ रहा है, सो दैट आपका जो स्पेसिफिक नॉलेज है अबाउट अथॉरिटीज़ वो बहुत क्लियर है। तो वो यूजुअली एक ऐसे इंसान को प्रोवाइड करते हैं, एक एंकर के लिए, कि वो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, वो मिनिस्ट्री की ओर से ही आता है। फिर आप थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं, क्योंकि हर कोई हर इवेंट से पहले एक मीडिया रिलीज ज़रूर होता है, तो आप मीडिया रिलीज के थ्रू जाएंगे, फिर आप लोगों से बात करेंगे, क्योंकि जब आप इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे होते हैं तो एक रिहर्सल, एक टेक चेक ज़रूर होता है, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनसे आप जाके बात करें, एंड देन यू हैव इनफ इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ होती है मिनिस्ट्री के इवेंट्स में और बाकी बहुत सारे इवेंट्स में, फॉर एग्जाम्पल इन क्रिकेट ऑल्सो, टास्क ये नहीं है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आए, टास्क ये है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से कट डाउन करके उसके बारे में बात करें। आई थिंक दैट इज़ अ रियल स्किल, क्योंकि आप हर चीज़ नहीं बोल सकते, आप यू हैव टू यूज रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। सो आई थॉट दैट वाज अ मेजर स्किल, एंड आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को तभी आप ला सकते हैं जब आपके पास इनफ नॉलेज हो, और फिर इतना नॉलेज हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। करेक्ट। सो दैट्स अ स्किल दैट यू डेवलप ओवर 10 years. तो आपको फर्स्ट जब आपने होस्ट किया होगा, कुछ याद है कि कैसा था, और फर्स्ट इवेंट से लेकर अब तक क्या रिधिमा में चेंजेस आए हैं, किस लेवल पे अपने आप को आपने ग्रो किया है? आई थिंक कैमरा लेवल पे ज़्यादा ग्रो किया है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करना मेरे लिए इतना बड़ा टास्क था नहीं। स्पोर्ट्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन अकेडमिक बेंट ऑफ माइंड, कि आपको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ाई कैसे की जाती है वो आना चाहिए। वो तो खैर इंजीनियरिंग नहीं सिखा दिया था, तो एक अकेडमिक बेंट ऑफ माइंड तो था ही। व्हाट वाज नॉट देयर इज लाइव टेलीविजन का प्रेशर आप किस तरीके से हैंडल करें, वो मुझे नहीं आता था, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम एंड देयर वाज नो स्कूल दैट टॉट मी दैट। सो लाइव टेलीविजन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपके कान में एक ईयरपीस होता है जिसमें कंटिन्यूसली लोग बात कर रहे होते हैं while you're trying to make sense of a conversation. So for example, आप और मैं बात करें, लेकिन कंटिन्यूसली एक डायरेक्टर आपको बोल रहा है अच्छा यहाँ से टॉपिक चेंज कर, अच्छा कट हर शॉट, अच्छा ये ना इसके बाद एक पैकेज पे थ्रो कर जहाँ पे उसकी जर्नी दिखाई जा रही है. So there's continuously someone talking to you while you're trying to make sense of this conversation.
I thought that was a major skill set that I developed over the last 10 years. उसमें क्या होता है कि जब आप किसी पैकेज में थ्रो कर रहे हो और मैं बात करी जा रही हूँ, आपके पास आपके कान में डायरेक्टर बोल रहा है मेरे पास 10 सेकंड है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 10 9 8 7, तो आपको कोई बॉडी लैंग्वेज ऐसा देना पड़ेगा कि सामने वाला गेस्ट चुप हो जाए, या फिर आप बोलेंगे विल कम टू दैट पॉइंट, फिलहाल जाके देखते हैं कि किस तरीके की रही इनकी जर्नी, हमने एक पैकेज बना रखा है, एंड दैट थ्रो हैज़ टू हैपन एट एग्जैक्ट काउंट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 पे वो थ्रो हो जाना चाहिए. सो दैट वाज अ मेजर स्किल सेट कि आप वो कैसे डेवलप करें, और वो किस तरीके से मैंने डेवलप किया. स्टार स्पोर्ट्स ने एक बहुत ही बढ़िया वर्कशॉप किया था जिसमें उन्होंने एलन विल्किंस, कपिल देव जैसे लोगों को बुलाया था हमें ग्रूम करने के लिए. कपिल देव ने एक सुझाव दिया था, एक सजेशन दिया था कि आप आज से एक कान में म्यूज़िक रख कर आप लोगों से बात करना शुरू करें, सो दैट योर माइंड गेट्स ट्रेन्ड इन डाइवर्टिंग इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस एट द सेम टाइम. So that was a very very good advice. मतलब उस टाइम पे आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, आप दो फोकस आपका वहीं पे होना चाहिए. दो जगह पे होना हाँ, चाहिए. हाँ, हाँ, एक आवाज़ है डायरेक्टर की, आप वो नहीं मिस कर सकते. हाँ, हाँ, हाँ. रिदमा थ्रू टू पैकेज, आप पता चला आप इस कॉन्वर्सेशन में इतने मतलब वो रिमोट कर रहे हैं इनडायरेक्टली आपको, है ना? करेक्ट, यूर अ रोबोट, यूर अ पपेट, राइट. बट उसमें भी आपका अपना एक फ्लेवर होना चाहिए, क्योंकि जब आप थ्रो करते हैं, एक तो सिंपल थ्रो गया, सॉरी एक पैकेज को देखते हैं, या फिर एक ऐसा थ्रो होगा, क्या लाजवाब जर्नी रही है आपकी, चलिए इसके बारे में एक नज़र डालते हैं, आप सबको दिखा दें किस तरीके से रहा है इनका जर्नी. सो वो क्रिएटिविटी आप कैसे करते हैं, दैट इज ऑन यू, बट अदरवाइज यूर अ पपेट. अमेजिंग. रिधिमा, आप स्कूल में टॉपर थे या फिर नहीं, एवरेज? हर क्लास में तो नहीं थी, बट थी. इंजीनियरिंग में मैंने 4th ईयर में टॉप किया था, मैंने रैंक 1 में यूनिवर्सिटी में थी, बट ठीक, मैं स्टूडेंट अच्छी थी, इन जनरल मैं स्टूडेंट अच्छी थी. अमेजिंग. तो फिर साइंस से थे, राइट? आपने साइंस लिया था, इंजीनियरिंग भी उसी सब्जेक्ट से किया आपने, तो फिर क्यों नहीं साइंटिस्ट वगैरह बन जाना था? इतनी अच्छी थी पढ़ाई में, क्या ये फील्ड क्यों चूज़ किया? जैसे पैशन बोलना था ही मेरा, है. ये मेरा पैशन था. वो पढ़ाई तो खैर हो गई, वो तो मैं पटना से हूँ, हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि चाहे पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है. पढ़ाई को तो आप एस्केप नहीं कर सकते. तो घर से बिना, मतलब नॉट गेटिंग एजुकेटेड वाज नॉट इवन एन ऑप्शन. बट आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ करियर इन टेलीविजन. ये बहुत ज़्यादा, ये समझाना अपने पेरेंट्स को या फिर खुद को भी समझाना कि मैं ये करना चाहती हूँ, वाज अ टास्क, बिकॉज nobody in the family was getting into television and all of that. I thought that was a bit of a struggle, but I always wanted to be on TV. ओके. जब आप कॉलेज से निकले तो कॉलेज में क्या सब्जेक्ट था आपका? मैं इंजीनियरिंग मैंने किया इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में. हाँ. तो जो कॉलेज से निकलने के बाद लोग प्लेसमेंट की ओर जाते हैं या अच्छी कंपनीज को टारगेट कर रहे होते हैं, तो कॉलेज के बाद डायरेक्टली आपने स्टार्ट कर दिया था इसमें कि नहीं, मुझे इसी में जाना है, या फिर यू स्टार्टेड योर जॉब? I started. So I was campus hired. Academics की वजह से campus placement हो जाते हैं. So campus hired in a company called Eaton. It's a power management company. And I worked on software R&D for 6 months. And for 1 year I worked in business development. मेरी company basically, it was a $12 billion company at that time. And it was in the middle of acquiring another company called Cooper to expand its electrical portfolio. ग्रेट. So जो M&A था, उसमें मुझे एक चांस मिल गया एट अ वेरी स्मॉल लेवल विदाउट डूइंग एन MBA कि मैं उसकी टीम को ज्वाइन करूँ. सो या आई जॉइन दैट एंड आई वाज इन बिजनेस डेवलपमेंट फॉर 1 ईयर. ग्रेट. जब आप एंकरिंग कर रही होंगी तो कोई एक मेमोरी ऐसा याद है दैट कि लाइव था एंड ऑन एयर आपसे एक मिस्टेक हुआ हो, देन हाउ यू हैंडल द सिचुएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? बहुत सारे ऐसे हैं, आज की डेट में भी हो जाता है. इट इज़ ब्लंडर टाइप का कुछ बहुत हुआ? सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी. लाइक यू विल नोटिस सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के टाइम पे दे डू अ ब्लंडर एंड देन दे गो लाइक ओह क्या, या सॉरी, राइट. बहुत बार ऐसा होता है कि समटाइम्स सम वेरी बिग नेम्स आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू से द मैन ऑफ द मैच, एंड वो एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट देते हैं जहाँ पे वो प्लेयर बोलता है सर एक्चुअली वो मैं नहीं था, वो दूसरा बॉलर था. सो बहुत सारी चीज़ें, इट इज़ अ कंटिन्यूस लर्निंग ग्राफ. मोर इम्पॉर्टेंटली प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप उस चीज़ को कैसे कवर अप करें. सो बहुत सारे ब्लंडर्स हुए हैं एंड आई डोंट थिंक वो कभी स्टॉप होगा. वो होता ही रहेगा, वो होता ही रहेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि नया ही कर रहे होते हैं ना, सेम तो रिपीट हो नहीं रहा होता है. ग्रेट. एज यू सेड कि आपकी परवरिश यू बॉर्न इन बिहार, राइट? इन पटना. या तो वहाँ से आपको क्या मिला जो अभी भी है और उसे आपको हमेशा लेकर चलना है?
व्हाट इज दैट? मेरी परवरिश एक्चुअली बिहार में नहीं हुई है. आई वॉज 2 months old when my dad got me to Pune. अच्छा. And Pune, Shimla and Bombay is where I grew up. हाँ. So I've never really lived as such in Bihar, or for that Acha. matter, Jharkhand. Now I go back to Jharkhand because after retirement, my dad has now settled in Ranchi. हाँ. But I've never grown up in Bihar. ओके. And I changed a lot of schools. So, तो आपको इन्वायरमेंट वहाँ का पता ही नहीं होगा फिर? क्या? वहाँ के इन्वायरमेंट तो पता ही नहीं होगा कि क्या चल रहा है वहाँ, कैसे लोग होते हैं वहाँ के. कहीं बिहारी से मिला है आपने? आपसे मिल रही हूँ मैं. मेरे That is मेरे- okay, I'm the one. मेरे But पेरेंट्स बिहारी ही हैं. My mother नहीं. has grown, born and brought up in Patna. the point is कि कोई फ्रेंड सर्कल उस टाइप का, बिकॉज बिहार का थोड़ा सा ह्यूमर अलग होता है. जी, जब कोई एक बिहारी बात कर रहा होता है तो आपको समझ आ जाता है कि ही इज़ फ्रॉम बिहार, राइट? करेक्ट. तो वहाँ से कुछ मिला, बिकॉज आप मल्टीपल सिटीज़ में रहे हैं, राइट? बहुत सारी चीज़ें देखी है, लेकिन एक बिहारी होना दैट इज़ डिफरेंट थिंग, आई थिंक. आई एम तो श्योर कुछ फ्लेवर वहाँ का भी होना चाहिए था, राइट? आप वहाँ से बॉन्ड तो हुए बट वो फ्लेवर नहीं दिखा मुझे, दैट इज़ व्हाई आई आस्क्ड यू. नहीं होगा क्योंकि परवरिश तो नहीं हुई मेरी वहाँ पर. बट Okay. मेरे कजन्स, मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली वहीं से हैं. हाँ. एक दो फ्रेंड्स हैं मेरे एक्चुअली पटना से नहीं, यूपी से हैं. हम्म. बट एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है बिहारियों के बारे में, हम्म. कितनी भी टेंस सिचुएशन में वो चिल रहते हैं. हाँ, क्या ही हो जाएगा. क्या ही हो जाएगा वाला एटीट्यूड. सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. एक चीज़ जो मुझे ज़रूर मिली बिहार से, वो है अच्छी पढ़ाई करना. हाँ, बिकॉज बिहारी वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं. हमारे यहाँ सेकंड ऑप्शन नहीं होता ना. वो मुझे वो एग्जैक्टली वो मुझे नहीं पता होगा बिकॉज उस टाइम पे मैं बड़ी नहीं हुई वहाँ पर कि सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन क्या होता है. बस इतना पता था कि घर में पढ़ाई, अगर पढ़ाई नहीं किया तो मार पड़ेगी. नहीं, हमारे यहाँ क्या होता है, पढ़ाई जो है फर्स्ट प्रायोरिटीज होती है, उसे तुम्हें करना ही है. उसके बाद तुम कुछ कर रहे हो तो 2 घंटे निकाल लो. हाँ. तो हमारे यहाँ थोड़ा सा रेलवे में चले जाओ, IAS बनो यार, कुछ क्रैक करो, बढ़िया कुछ. तो जिसमें से हम 2 हैं जो अलग निकल गए, पता नहीं क्यों. जिसमें आप अलग फील्ड में हो, मैं अलग फील्ड में हूँ. ग्रेट. रिद्धिमा को क्या करने में मज़ा आता है? व्हाट डू यू लाइक टू डू जब आप अकेले होते हैं? I play sports. I like to work out. Fitness is a very big part of my regime. अभी मैंने हॉर्स राइडिंग पिकअप किया है when I was in Dubai hosting the ILT20. क्योंकि यूजुअली हमारे शाम के मैचेस होते हैं तो सुबह का टाइम फ्री रहता है, which I thought was a very very strong calling in me. तो उसको मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी, हॉर्स राइडिंग को. रिद्धिमा के लाइफ में अभी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसको प्रायोरिटाइज पहले करती है, उसके बाद कुछ आता है? मैं एक पैशन ड्रिवन इंसान हूँ, राइट? पैशन ड्रिवन इंसान जो ऐसे होते हैं वो बिजनेस तरीके से नहीं देखते अपनी लाइफ को कि ये मेरी प्रायोरिटी है. हर एक चीज़ जो मुझे मेरे पैशन में सपोर्ट करती है वो मेरी प्रायोरिटी है. अब मेरे टॉप 5 मुझे बहुत सोचना पड़ेगा इसको लेकर, क्योंकि एवरीथिंग दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मी बीइंग अ गुड आर्टिस्ट इज़ माई प्रायोरिटी. चाहे वो हिंदू पढ़ना हो, क्योंकि आई गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज अराउंड स्पोर्ट्स टू क्रिएट रील्स. सो न्यूज़पेपर पढ़ना मेरी प्रायोरिटी होगी. टॉप नंबर 1 हिंदू, अच्छा. बेसिकली एवरीथिंग दैट आई वांट टू नो अबाउट स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स और व्हाटएवर इट इज. फिटनेस इज़ अ ह्यूज प्रायोरिटी बिकॉज कैमरा के ऊपर आपको अच्छा भी लगना है तो वो पैशन हो गया है. फैमिली इज़ अ ह्यूज प्रायोरिटी बिकॉज बैलेंस करना है, बिकॉज आपकी खुशी सिर्फ और सिर्फ आपका काम नहीं हो सकता. Especially when you're working in something which is driven by passion, you need your family to support you. So family is my huge priority. I want to show my parents the world. That's a huge priority. Shifting from one place to another because my papa was kept getting transferred every 5 years. So staying stable in one place is not my priority. I want to move around, learn more, grow more. Learning about how startups are done, that's my priority. Learning everything about cricket and playing cricket is also my priority. So everything is a priority. Friends are my huge priority. I love my friends. मैं उनके ऊपर जान छिड़कती हूँ. So I would never really ever miss a birthday party or the anniversary or किसी का बच्चा born हो रहा है. No, I will never miss that for the world. So that's my priority. So there is not मतलब वो top फिक्स 5. नहीं है, There's राइट? nothing fixed, yeah. हाउ यू लाइक टू स्पेंड योर टाइम? Majorly on the cricket field. Or if I'm doing another sport, majorly in the studio. I love live broadcast. I really thrive as an artist when there is a live broadcast going on. If it's not that, then I'll probably be learning a new skill. So it could be
dancing, learning that, or maybe it would. मैंने actually Olympics के पहले एक theatre workshop किया था, so that I as an anchor look a little different and I narrate the same stories a little differently. So that is how I spend my time. I'm always sort of trying to learn something to improve my craft. I spend my time like that. आप काम को ना नहीं बोलती हैं क्या? नहीं, मैं काम को तो ना नहीं। कुछ भी मिलता है वो पहले कर लेते हो, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कैसा गया नहीं गया? कुछ भी तो नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं। काम यूजुअली भगवान की दया से सही आ रहा है, बट अगर ऐसा लगे कि ये मुझे नहीं करना है तो वो मैं नहीं भी करती हूँ, बिकॉज आई एम अ फ्रीलांसर, ये मेरा पावर है। बट कभी भी मैं स्पोर्ट्स को ना नहीं बोलती। आई डोंट से नो टू स्पोर्ट्स। इतने सिटीज़, इतने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में आप गए हो अपने काम से लेकर, और आपने काम किया है, एंड यू आर डूइंग ग्रेट एज यू मेंशन। कौन सी एक चीज़ है जो आपको सक्सीड करने में हेल्प करती है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो? Majorly dealing with people. I deal with people, okay. That is one thing. And I know how to be professional. So that's one thing that really helps me. आप मुझे एक बात बताइए रिधिमा, कितने फ्रेंड सर्कल हैं? फ्रेंड में कितने कितने फ्रेंड हैं आपके, Close जिसके friends, साथ, yeah, हाँ क्लोज फ्रेंड, जिसके साथ समय स्पेंड करना आपको पसंद है? 2 हैं, सिर्फ 2 हैं? बट बाकी बहुत फ्रेंड्स हैं। हाँ, 2 2 हैं जिनके जिनको साथ। जो बहुत सालों से हैं। जी। ओके, आपका प्रोफेशन ऐसा है कि लोगों के साथ डील करना होता है, एज यू मेंशन, राइट? यू आर कॉन्फिडेंट, स्मार्ट एंड वेल एजुकेटेड, कह सकते हैं, राइट? कौन सी एक चीज़ है जो आप नोटिस करते हो पहले बंदे से जब आप बात स्टार्ट करते हो, कॉन्वर्सेशन? गेस्ट से या फिर इन जनरल जैसे के साथ इन business जनरल, इन जनरल। शराफत, शरीफ इंसान है कि नहीं? आई थिंक दैट तो ऐसे रिस्पेक्टेबल। फर्स्ट सीन में दिख जाता है। Women have a sixth sense, seventh sense, you can say. Women do understand that, especially because I have only been in a male-dominated industry since I was 17. 17 साल की उम्र में I went to a marine engineering college. Before Cummins से मैंने अपनी पढ़ाई की, जो मैंने engineering complete की, लेकिन उससे पहले I went to to a marine engineering college. We were 12 girls and 1200 boys. वहाँ पे मेरे एक provost बोलते थे that women are always blessed with an extra sense. तो लड़कियों को पता चलता है वो, एंड यू हैव टू कीप दैट रेडार ऑन, क्योंकि यू आर ओनली डीलिंग विद मेन. सो आई थिंक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट और शराफत, आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट अलाउज मी टू ओपन अप एज a person also with someone. I think that is something that is very important for me. ओके, आई सेड दैट यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट लेडी। वो कॉन्फिडेंस को इन्हांस करने के लिए डेली बेसिस पे आप ऐसा क्या करती हैं कि चीज़ें और अच्छी होती जा रही है आपके प्रोफेशन में, जो आप चाहते हैं करना? यार आई थॉट कि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, या शायद आप भी हैं बिकॉज अब आप एक पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, आई थॉट नॉलेज रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है किसी भी चीज़ का. तो जैसे जैसे मेरा क्रिकेट या किसी और स्पोर्ट में नॉलेज बढ़ा, या फिर मैं अगर G20 कर रही हूँ जहाँ पे अगर मेरे पास पूरा नॉलेज हो, या पूरा भी नहीं बट मैंने थोड़ी तो मेहनत की हो टू गेन अ लिटिल मोर नॉलेज देन जस्ट बीइंग यू नो अवेलेबल टू बी एबल टू टॉक वेल, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा. तो आई थिंक ऑन अ डेली लेवल आई वांट टू जस्ट acquire more knowledge about the things that I am working on, and that just builds my confidence. ओके, आपके मॉम डैड क्या करते थे? मेरे डैड नबार्ड में काम करते थे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. 30 साल उन्होंने वहाँ पे नौकरी की. और जैसे जैसे मेरी डैड की पोस्टिंग आई, वहाँ पे मेरी मॉम ने अपना खुद का कुछ ना कुछ करने की कोशिश की. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन माय डैड वाज पोस्टेड इन शिमला, माय मॉम वाज वर्किंग एट द ऑल इंडिया रेडियो. उसके बाद बॉम्बे में शी स्टार्टेड हर ओन कोचिंग क्लास. पूना में शी वाज अ टीचर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. देन शी नाउ रन्स एन ऑनलाइन कोचिंग क्लास ऑफ हर ओन. तो बहुत सारी चीज़ें की मेरी मॉम ने. यू आर ब्लेस्ड विद गुड पेरेंट्स. I'm really blessed. Both of them very educated also. My father went to JNU. He studied Hindi and Urdu literature himself. Mom is also an MA in sociology. She was an NCC cadet. She was an RD parade. She led the Bihar squad in RD parade. So yeah, very good. That is only the reason, Ridhima, whatever you wanted to do, you're doing that because of your parents. 100%. I will not. That's why I You told you, agree? right? मेरे घर में support पूरा था. Yeah, I see 100%. that. Great. More than educated, they are also very evolving with time. वो वक्त के साथ बदलते हैं.
ये बहुत अच्छी क्वालिटी है मेरे पेरेंट्स में। बिकॉज़ वो वक्त को समझते हैं और ये कह सकते हैं कि वो अभी का जो जनरेशन है उसको समझने की कोशिश में लगे हैं कि अभी का जनरेशन क्या चाहता है, कि आज के जनरेशन को आप देखते हो तो कुछ मिस करते हैं आप, कि शायद जब मैं ग्रो अप हो रही थी, जब स्कूल में थी, तो वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी जो आज है। मिस तो नहीं करती मैं, बिकॉज एक बहुत आई थॉट कि मैंने वही किया जो मेरा मन था अल्टीमेटली। हम्म। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं वो इंसान हूँ जो सोसाइटी के इसके दबाव में आकर मैंने ये कर लिया। अच्छा। ऐसा कुछ किया नहीं मैंने अपनी मर्जी का किया। सो मैंने कुछ मिस नहीं किया। व्हाट आई डिड मिस दो, कि अगर मेरे पास सोशल मीडिया का एक्सपोजर होता एट दैट एज, तो मैं ये डिसीजन और जल्दी ले पाती, यू नो। ओके। दैट प्रोबेबली आई वाज लाइक ये अच्छा हुआ इस जनरेशन के साथ, बट आई डिडंट मिस एनीथिंग। आई डोंट मिस एनीथिंग। इनफैक्ट मैं काफ़ी सीखती हूँ इस जनरेशन से। दे आर सो कॉन्फिडेंट एट सच अ यंग एज, दे हैव सो मच नॉलेज एट सच अ यंग एज, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बेबाक हैं अपने ड्रीम्स को लेकर। बेबाक हैं, वो किसी की नहीं सुन रहे, कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर रहे, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। एंड आई लव दैट बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है कि जो चैम्पियंस होते हैं, जो स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, जो कि जाके उस फील्ड पे, उस लेवल पे परफॉर्म करते हैं, उनका सबसे बड़ा क्वालिटी होता है दैट दे आर कम्प्लीटली fearless. That makes you a champion. And I see a lot of that in the coming generation. Ki absolutely fearless. I really wish I was that fearless, when I was really young. So yeah. वो चीज़ें हमारे टाइम पे नहीं था। एटलीस्ट हम लोग परमिशन तो लेते ही थे घर से। यहाँ पे इन लोगों का नहीं है। अच्छा है क्या? अच्छा ठीक है। नहीं, परमिशन तो लेना चाहिए, बट करना वही चाहिए जो मन करे। ओके। तो रिधिमा, सेलेब के साथ समय स्पेंड करना, जिसमें क्रिकेटर्स हो गया, स्पोर्ट्समैन आई कैन से दैट, जिसके साथ अच्छा खासा आप समय स्पेंड करती हैं एंड उनके साथ उठना बैठना होता होगा, कौन सी स्पोर्ट्स स्पिरिट है जो आपने उन लोगों से गेन की है, जो लिटरली यू फील दैट कि पहले होता था और मज़ा आता? Uh, सबसे बड़ी एक्चुअली मैंने बहुत इन द लास्ट 5 years आई हैव लर्नड एवरीथिंग। आई थॉट आई वेंट टू अ न्यू स्कूल व्हेन आई स्टार्टेड हैंगिंग आउट अ लिटिल विद दीज चैम्पियंस। So many qualities I learned from them. I felt like I went to a new school. One of the biggest qualities I learned from them is कुछ भी हो रहा हो, जो भी हो, कितना भी प्रेशर सिचुएशन हो, they just don't give up. कोई कुछ भी बोल रहा हो, कुछ भी उनके साइड जा ही नहीं रहा हो, but they do not give up. मैंने कैफ के साथ एक चेस का मैच खेला था, चेस गेम मैंने नया नया सीखा था। कैफ मोहम्मद कैफ की बात कर जी। रही हैं? ओके। डीसी के साथ थे और वहाँ पे वो चेस खेलते थे एंड वी प्लेड अ गेम ऑफ चेस। मेरी शुरुआत बहुत हुई अच्छी। मिड गेम में आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू डिफीट हिम एंड आई थिंक ही लॉस्ट हिज रुक और समथिंग एंड ही जस्ट डिड दिस एंड ही सेड आई विल मेक इट वर्क। That attitude of his only put me on the back foot, जबकि वो गेम जीत रही थी and I lost. That attitude कि यार इस आदमी की क्वीन चली गई शायद। I remember he lost his queen and I was like, when you lose your queen, you're already playing on your back foot. मेरा queen जिंदा है, मेरे 2 रुक जिंदा है, but that attitude in him, that time, I'll make it work. I was like, oh my god, मैं डर गई, मैं उनसे डर गई और मैं हार गई। That moment taught me a lot. That moment taught me a lot. That even with all his resources down, even in a simple game against me, it was not that he was playing for India or anything, he just didn't give up. So I loved that. ओके। यहाँ पे हमें अभी अगर बात कर रहे हैं तो मुझे एक चीज़ समझ में आया, जो भी जर्नी आपकी रही है, यू आर फेयरलेस। किसी चीज़ की डर है ही नहीं, जो है करना है करना है। एंड पेरेंट्स की सपोर्ट रही है, यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट। पेरेंट्स अच्छे मिले हैं, यू आर वर्किंग वेरी गुड। कौन सी एक चीज़ है जिसके लिए रिधिमा ग्रेटफुल है? Grateful. हम्म। Everything. All of the above भी एक ऑप्शन होना चाहिए। और एक चीज़ के लिए grateful- ऑप्शन A, B, C और D होता है, all of the above. D. मतलब कुछ है ही नहीं जिसके लिए शिकायत हो लाइफ में, राइट? Yeah, happy. शिकायत होगी तो खुद से होगी कि इतना कुछ होने के बाद भी मेहनत शायद कम पड़ गई, बट या शिकायत होगी तो खुद से होगी, उसके अलावा कुछ नहीं। ओके। तो अगर शिकायत खुद से होती है तो कैसे अपने आप को हैंडल करती हैं आप? कैसे अपने आप को समझाती हैं आप
एंड आफ्टर दैट कहाँ से वो गूज़बम्स आता है कि नहीं चलो फिर से करते एग्जैक्टली हाउ केफ डिड। ये तो मैं करती चलो, रहूंगी। start करते या हैं। वापस शुरू करते हैं। या एग्जैक्टली दैट, एग्जैक्टली दैट। हैं? ओके, तो जो आपका प्रोफेशन इसमें ट्रैवलिंग आपका जो कि है वो रेगुलर ही रहता है, राइट? डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ आप आती जाती रहती हैं। अपने रूटीन को आप कैसे फॉलो करती हैं? आप कैसे ट्रैक करती हैं? हर कोई मेरे आसपास एक रूटीन फॉलो कर रहा है तो इजी हो जाता है, क्योंकि आप एक कम्युनिटी में हैं जहाँ पे हर कोई फिटनेस के ऊपर ध्यान रख रहा है, हर कोई पढ़ के आता है। और कंपेटिटिव कंपटीशन इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ स्पोर्ट इन जनरल, चाहे वो ऑन द फील्ड हो या ऑफ इट, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी डूइंग समथिंग फॉर क्रिकेट और इन स्पोर्ट्स इन जनरल इन दिस कंट्री। सीट्स उतनी ही है, तो आप जहाँ फिसले कोई दूसरा आ गया। तो कंपटीशन जो है वो हर जगह है, और हम फ्रीलांसर्स हैं। अगर आज नहीं परफॉर्म करेंगे तो कल हमारा पैसा कहाँ से आएगा और कल हमारी अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी हमको नहीं पता। तो आज अगर अच्छा किया तो कल का जॉब मिलेगा। तो इसीलिए वो एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी इन जनरल हाई लेवल पे परफॉर्म कर रही है, तो आप उस कम्युनिटी के साथ साथ बहते रहते हैं। अच्छा, सुबह उठेंगे, जिम जाएंगे, जिम से आएंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर पढ़ेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से तैयार भी होना है। हेयर मेकअप आप यूजुअली खुद ही कर रहे होते हैं, उसके बाद जाके मैच पे जाके अच्छे से परफॉर्म भी करना है। लाइव कैमरा पे अपने लिंक्स सोच के आए हैं, बिकॉज कोई टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह नहीं होता है। फिर बैठ के सबके साथ पूरा बॉल टू बॉल मैच भी देखना है, कमेंट्री को ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आपको एक कमेंटेटर बनना है तो आपको हर कमेंटेटर को सुनना चाहिए कि अच्छा ये क्या करता है, तो यहाँ से कैसे करता है, वो ब्रेक पे कैसे थ्रो करता है, वो सेम शॉट को 2-3 तरीके से कैसे बोलता है। तो आप पूरे टाइम वो सुन रहे होते हैं। फिर आप वो वापस जाके थोड़ा सा आप उनके साथ चिल करेंगे, एक माहौल बनेगा, और उसके बाद चुपचाप जाके सो जाएंगे, क्योंकि अगले दिन वही करना है। सो ये एक रूटीन है। रूटीन एवरी Routine, सिंगल डे routine. यू आर डूइंग द सेम थिंग। सेम थिंग। सिटीज़ अलग हो सकते हैं, प्रोजेक्ट अलग हो सकते हैं, बट यू आर डूइंग द सेम थिंग एवरी सिंगल डे। इनफैक्ट जब हम लोग काम पे रहते हैं तो हम ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं। जब हम घर पे रहते हैं ना, डिसिप्लिन थोड़ा सा हिल जाता है, क्योंकि कम्युनिटी नहीं है वो आसपास, इन्वायरमेंट ही ऐसा रहता है। एनवायरनमेंट हो जाता है ना वो अलग। तो जब आप काम पे रहते हैं, हम सब लोग बहुत डिसिप्लिन रहते हैं। एवरीबडी हिट्स द जिम। वसीम अकरम किल्स इट इन द जिम इवन टुडे, शोएब मालिक किल्स इट इन द जिम इवन टुडे, मोहम्मद कैफ फॉर दैट मैटर, इवन पार्थिव पटेल, और एनीबडी किल्स इट इन द जिम, रॉबिन उत्तपा, एवरीबडी। और सारे एंकर्स भी, आप ग्रेस हेडन को ले लें, जतिन सप्रू देख लें, कितने फिट हैं। एवरीबडी डज। ओके, तो जब आप रूटीन को डेली बेसिस पे फॉलो करती हैं, जब आपको लगता है कि नहीं अब थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, रूटीन लाइफ नहीं जीनी है, तो व्हाट यू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? नथिंग, आई जस्ट फॉलो माई रूटीन। एक चीज़ तो है तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर ब्रेक लाइफ। लेते ही नहीं हो लाइफ में? तो किस चीज़ से ब्रेक लेना है? ब्रेक किससे ले रहे हैं आप? ब्रेक इन द सेंस कि चलो 2 दिनों के लिए कहीं बाहर चलेते हैं, फैमिली के साथ समय हाँ, स्पेंड वो करते तो हैं। होता ही है, बट उसमें भी आप मुझे वर्कआउट करते हुए देखेंगे, उसमें भी मैं क्रिकेट फॉलो कर रही होंगी, बिकॉज इट्स पैशन। आप ब्रेक काम से लेंगे ना, हाँ, पैशन हमारा काम है। ऐसा मुझे लगता है मैं छुट्टी पे ही जा रही हूँ। अच्छा। जब आप 9 to 5 कर रहे हो जिसमें आपका दिल ना लग रहा हो, आप उससे ब्रेक लेंगे। यहाँ तो मेरा दिल लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या ब्रेक लेना है? ओह माय गॉड, ग्रेट। एंड पेरेंट्स अंडरस्टैंड दैट। मैं अभी अपने पेरेंट्स को छुट्टी पे ले गई थी यूरोप। आई वॉज फॉलोइंग क्रिकेट। आई वॉज इन द मॉर्निंग, एवरीबडी वाज स्लीपिंग, आई वुड वेक अप एट 6 एंड गो फॉर माई वॉक और जॉग। आई लव इट, आई रियली लव इट। हाउ डू आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट? वर्क को पैशन बना लो, चीज़ें हो जाती है ना? या पैशन को वर्क बना दो, या पैशन को वर्क बना लो, वो बेटर है। हाँ, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी चीज़ों को हासिल करने की। ग्रेट। रिसेंटली एक नैरेटिव सर्कुलेट हो रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि बीपीएल से आपको ड्रॉप कर दिया गया है। इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी देंगी कि क्या हुआ था? एक्चुअली मैंने क्लैरिटी पोस्ट में दिया था कि ड्रॉप तो नहीं किया था उन्होंने मुझे। उस टाइम पे जो भी कुछ चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, उसको ध्यान में रखते हुए आई हैड सेड कि मैं नहीं आ पाऊँगी और मुझे नहीं भी आना चाहिए। टू विच दे अग्रीड। एंड देन नेक्स्ट डे शायद उनके मीडिया ने ये पोस्ट डाला कि एंकर रिद्धिमा पाठक हैज़ बीन ड्रॉप फ्रॉम बीपीएल। एंड आई थॉट कि उसको क्लैरिफाई करना चाहिए कि आई वॉज नॉट ड्रॉप्ड, it was my decision to come out of it, because of course if there is a certain thing that is happening between my country and another country, I will always stand by my country. So that's why I clarified it. That's the thing. So you posted the information on On my Instagram, social media? on social media, yeah. Great.
आज की टाइम पे सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेयर यू आर शोइंग ऑल योर वर्क एंड वट एवर यू हैव टुडे एंड वट एवर यू आर गोइंग टू अचीव. कितने लोग बोलते हैं ना कि इतना से इतने समय में इतना करने वाला हूँ मैं, यानी आई एम गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, आई एम गोइंग टू बाय दिस वन, आई हैव बॉट दिस राइट. हाउ यू हैंडल, what is that for you actually? For me, it is a visual resume. That's what it is. एक resume That होता is also that is only related to work only. है. It is mostly related to work. You'll hardly see anything personal. You'll see pictures of me with my मुझे parents. मिला ही नहीं. हाँ. You'll see pictures of me with my parents. You will see if I'm making a different look of how I appear on television, or that would be there, because that's also a part of what I do. But it is like a visual resume. एक टाइम होता था जब हम हार्ड बॉन्ड पेपर पे अपना resume Resume लेके बनाते थे. लोगों को भेजते थे. You know, physical hard bond. I still remember मेरे पहले Correct, correct. resumes was on hard bond paper. Now you have it on Instagram. करेक्ट. क्योंकि अभी जैसे कि आई सेड कि मेरा सौभाग्य रहा है दैट कि मैं डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर सबके साथ बैठने का मौका मिला है. दे ऑल सेड वन थिंग कि सूरज आज रिज्यूमे की ज़रूरत है ही नहीं. Correct. अगर आपने सोशल मीडिया को प्रॉपर रखा है एंड यू आर वर्किंग एवरी सिंगल डे, तो वो भेज देता है लोग, तो उसी से मेरा हो जाता है. क्योंकि मुझे लुक देखना है, हाउ द पर्सन इज स्पीकिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क ही इज डूइंग, किस काम में ये फिट आएगा, मैं उसी से मुझे पता चल जाता है और मैं उसको ऑडिशन के लिए बुला लेता हूँ. दैट्स अ ग्रेट थिंग एक्चुअली. ओके, It is a visual resume. ग्रेट. जब कोई सेलेब्स किसी कंट्रोवर्सी में फंसता है, राइट, तो उसको हैंडल करना कितना मुश्किल होता है? एक इंटरव्यू में या मुझे समझ नहीं. नहीं, जैसे कि सपोज दैट कि आपका ही जो न्यूज़ आया कि बीपीएल से आपको ये कर दिया गया, हटा दिया गया, तो आई एम वेरी मच श्योर कि वो न्यूज़ में आ गया होगा. हाँ. पीपल आर स्टार्टेड आस्किंग कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ. तो जब कोई कंट्रोवर्सी होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आई डोंट नो आपने फेस किया है कि नहीं किया है, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल होता है? कि सोशल मीडिया पे तो लोग कुछ भी डाल सकते. कुछ भी डालने स्टार्ट कर देते हैं ना. So honestly, I'm not the right person to answer that क्योंकि मैंने इतना हैंडल नहीं किया है. I've Okay. not been in a controversy as such. Okay. जो बीपीएल वाला किस्सा था वो बहुत सिंपल था हैंडल करना. कि उन्होंने कुछ कहा और मैंने कहा कि ये सच नहीं है, हो गया हैंडल. उतना ही था वो. ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देना ही नहीं क्या है. नहीं था. बस मेरे ख्याल से आप झूठ बोल रहे हैं, ये सच है, इतना ही था. और कुछ था नहीं उसमें. हो गया हैंडल कंट्रोवर्सी. एंड वो भी इसलिए हुआ बिकॉज आई वाज राइट. सच था. तो उसके ऊपर और जवाब नहीं आएगा, अरे नहीं ये तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैं सच बोल रही थी. तो इसीलिए हो गया कंट्रोवर्सी. ओके. तो अभी जिस भी पोजीशन पे रिद्धिमा आप हैं, कहाँ जाना है और कितना दूर तक दूरी तय करनी है? आई डोंट थिंक मैं किसी भी पोजीशन पे फिलहाल हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहला कदम ले लिया है टुवर्ड्स लिसनिंग टू व्हाट आई वांटेड टू डू. अभी बहुत सारे कदम बाकी हैं टू गिव इट अ वेरी गुड प्रोफेशनल शेप. एक अच्छा प्रोफेशनल शेप देना उसको अभी बाकी है. सो आई वुड से दैट दिस इज जस्ट first 10 years don't define your career. First 10 years it takes you to sort of understand your career. It takes you to understand the environment that you're in, right? Because it has no formal training, it has no formal schooling. Schooling भी 16 साल की होती है. Absolutely, yeah. So this is a formal schooling for the first 10 years. Now the growth would be good. It will be good. Because now I've understood what the industry is about, what you have to cater to, how much knowledge is needed. At the end of the day, it's a visual medium, how much fitness is needed, what you need to look like, how your delivery has to be, how you should be a better storyteller, how you should be different from another anchor. I've understood that. So I hope in the next 10 years it will be faster. So yeah. आप काफ़ी सुलझे हुए हैं यार. इतना तो किसी को पता नहीं होता है कि कोई भी करियर में जाना है तो पहले उसको 10 साल दो, वहाँ से लर्न करो एंड आफ्टर दैट द ग्रोथ विल बी देयर. आज के लोग तो रेस में लगे हुए हैं, मुझे तुरंत चाहिए. डू यू थिंक दैट? आपको लग रहा है कि am I saying wrong? No, you're not saying something wrong. बिकॉज अभी जो है चीज़ें लोगों को फास्ट ही चाहिए होता है. स्कूल में जा रहे हैं तो साइड से कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बहुत समय लगने, इतना पढ़ाई कौन करेगा, तो मुझे तुरंत चाहिए कुछ और. एंड कोई प्रोफेशन में भी जाते हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग.
क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है. सो रैदर देन स्टे देयर एंड लर्न फ्रॉम देयर, नहीं, पहले वो ग्रोथ करने के लिए कि मुझे ग्रोथ ज़्यादा चाहिए तो वो छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं. सो वुड यू हैव एनीथिंग टू स्पीक अबाउट इट? You know, honestly, it's such a changing time that you don't even know whether the advice that you give is going to be relevant. But I would say from where I am, nothing will come to you soon. Nothing. What may come to you soon is probably validation. But will that be validation enough for you to call it a career? That will never happen. Careers are built over time, like legacies. Legacies are built over time. So careers are built over time. So, and I always believe success is better when it is delayed, but not good when it's denied. Success is always better when it's delayed because you have learned a lot. Because एक तो success होता है, but handling success is also an art. That can only come with a lot more experience. You simmered. एक अच्छी चाय वो धीमी आंच पे बने तो बेटर होती है ना. ज़्यादा बेटर होती है, ज़्यादा टेस्टी better होता है. हाँ, correct. उसकी एक सुगंध अलग होती है, राइट? Smell उसमें अच्छी इलायची आप डालें, उसमें अदरक डालें, फिर वो पीने में मज़ा आता है, फिर ताजगी होती है उसमें. I feel success should be like that. There should be enough simmering that happens, enough failures that happen, enough growth that happens. And then over the course of period, when you look back and say, man, I built a career. And also, career should never be individualistic. I feel career, आप स्पेशली अब अगर फ्रीलांसर हैं, मैं डिफाइंड करियर स्ट्रीम्स की बात नहीं कर रही अबाउट इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सी बट आप एक फ्रीलांसर हैं, एक नए स्ट्रीम में एक करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इट कैन नॉट बी इंडिविजुअलिस्टिक. आपके पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनके करियर में आपने मदद की, तब आपका करियर बेटर है. जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एंकर हैं, कल को आप एक डायरेक्टर रखेंगे, कल को आप एक प्रोड्यूसर रखेंगे, एक यंग इंटर्न को हायर करेंगे, कोई एक ऐसा होगा जो आपके लिए रिसर्च करेगा. Correct. सबका ग्रोथ आपके जैसा होना चाहिए, तब आपने एक अच्छा करियर बनाया. वरना फिर क्या, अकेले रेस में दौड़े थे, अकेले ही जीत गए. कुछ देने को है नहीं कम्युनिटी को, है ना. आपका कुछ होना चाहिए कि आप स्पोर्टिंग कम्युनिटी को कुछ दे के जा रहे हो, या पॉडकास्ट कम्युनिटी को कुछ दे के जा रहे हो. यू नो, आई फील दैट शुड बी अ करियर. और वो टाइम से आता है, और ये समझ भी एकदम टाइम से आती है, वो एकदम तुरंत नहीं आ जाती. पहले इनिशियली तो मैं भी अपने लिए ही लड़ रही थी, लेकिन अब मुझे लोगों के लिए भी लड़ने में मज़ा आता है. As I said earlier, कि I'm going to learn a lot of things from you. और वो चीज़ में सीख मुझे समझ आ रही है. अब जो चीज़ें आप बता रही हैं, ये सबको पता होता है, बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग बेसिकली. Great. As I said, I'm going to repeat again. You're beautiful, intelligent, smart. कभी कोई कॉम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड मिला है? हाँ, मिले हैं बहुत अच्छा, सारे. सबसे बेस्ट वाले कौन से हैं? सबसे बेस्ट वाले सभी अच्छे. सभी अच्छे लोगों से मिला है. कीप द कॉम्प्लीमेंट्स रनिंग. सभी अच्छे हैं. ओके. हाँ, मुझे मेरे काम पे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. मुझे एक कॉम्प्लीमेंट अभी हाल ही में मिला वसीम अकरम से एक्चुअली, कि ही सेड लड़की को एंकरिंग करना आता है. आई लव्ड इट. आई रियली लाइक्ड इट. इट वाज वेरी नाइस, यू नो, टू गेट वैलिडेशन लाइक दैट फ्रॉम अ मैन लाइक दैट. इट वाज वेरी नाइस, वेरी गुड. और मुझे बहुत बार ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. आई लाइक इट. जब वो कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो हाउ यू टेक दैट? लवली. फिर अंदर क्या फीलिंग आती है? ग्रेटफुल. थैंक यू फॉर, या ग्रेटफुल, थैंक यू. मतलब वो एक सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है कि भाई जिस चीज़ के लिए मैं फाइट कर रहा था, या एवरी सिंगल डे जिसके लिए मैं उठती हूँ या काम करने के लिए, लग रहा है कि चीज़ें ठीक चल रही है. हाँ, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट. 100%. अमेजिंग. भज्जी ने मुझे एक बार कहा, यू आर स्पॉट ऑन. आई लाइक इट. कॉम्प्लीमेंट्स बड़े बड़े शब्दों में नहीं होने चाहिए. कभी कभी जस्ट इन स्मॉल थिंग्स ऑल्सो, लाइक यू आर स्पॉट ऑन. बहुत अच्छा लगता है वो जानकर. सौरभ गांगुली ने एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म पे कहा था, मैं एक ऑक्शन कर रही थी बंगाल प्रो T20 के लिए, एंड ही केम ऑन स्टेज एंड ही सेड शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स एंकर्स द कंट्री हैज़. इन पूरी महफिल में ही सेड दैट. ओह माय गॉड. It made my day. I think it, every time I think about it, it makes my day. आपको बोलना था कि टी शर्ट में लिख दो सर, मैं लटकाऊंगी सामने. एटलीस्ट सामने तो रहे कि लिखा कौन है मेरे लिए. अमेजिंग. Yeah, it's ग्रेट. very nice. Yeah. आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देती हैं? जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. नहीं. ये नहीं है. This is not correct. You are playing with me. I'm here to learn from you. That is why, because जब मैंने आपका देखा था चीज़ें, तो I was sharing with her
कि जो आ रही हैं उन्होंने कुछ अचीव किया है इसमें, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि मैं कुछ तो सीखूंगा उनसे, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ आप उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है। आप कहाँ पे जाके किए हो यार, मेरी तो अभी स्टार्ट है यहाँ पे। सो आई एम लर्निंग फ्रॉम इट। जैसे मैंने बताया हर्ष जो आए थे, वो हर एक बातों को इतनी सुलझे तरीके से रख रहे थे ना, मुझे लगा था कि ऐसा कौन बोलता है यार, ये तो कभी सुनने में नहीं आता है इस तरह की चीज़ें। क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप जब बैठते हो तो कुछ चीज़ें समझ आती है। वो किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेशन भी कितना कॉम्प्लिकेटेड है इतनी अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन कर देते हैं ना, ये फिट हो जाता है यहाँ पे। सो दैट इज़ ओनली द रीज़न कि आप लोगों से मिलने का बैठने का मन करता है। दैट्स इट। सेम। एंड थैंक यू सो मच कि आप आए मेरे शो पे। आई एम ग्लैड फॉर दैट। ग्रेट। क्या खाना पीना पसंद है? व्हाट यू लाइक टू हैव? किस तरह के फूड आप ज़्यादा पसंद करती हैं खाना? अच्छा, खाती भी हैं आप क्या? खाती तो मैं बहुत हूँ। आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। आई लव आइसक्रीम्स। कौन से फ्लेवर? एक्चुअली नेशनल्स का एक आइसक्रीम है जो कि रमज़ान के टाइम पे स्पेशली आता है। उसका नाम है मलाई खुरमा। मलाई खुरमा? हाँ, इट्स अच्छा, माय कहाँ फेवरेट। पे मिलता है वो? नेशनल्स का एक आइसक्रीम है मलाई खुरमा, और ये फ्लेवर ये लोग सिर्फ और सिर्फ रमज़ान के टाइम पे निकालते हैं। अच्छा। राइट। आज आप ज़रूर जाके खाइएगा क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। एक काम करते हैं, कल मंगाएंगे हम लोग। हाँ, मलाई खुरमा, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ रियली रियली ठीक गुड। है। तो वो मैं टब का टब खाती हूँ। 500 ग्राम्स वाला पूरा टब तो में जाता कहाँ है सब? उसके बाद फिर आज मैं फास्ट पे हूँ क्योंकि कल मैंने पूरा टब खा लिया। अच्छा, इसीलिए। सो ऐसी चीज़ें बैलेंस आउट करनी चाहिए, बट खाने में मैं कभी कटौती नहीं करती। आई लव ईटिंग। मेरी मॉम बहुत ज़्यादा मीठा बनाती है घर पे, तो मुझे खाना ही पड़ता है। सिर्फ मीठा या स्पाइसी कुछ? स्वीट्स आई लाइक स्वीट्स, लव स्वीट्स, लव शुगर, ओके। बट आई डोंट हैव एज मच शुगर, बट आई लव शुगर। अच्छा, यू लव शुगर। या ग्रेट। चाय तो पिया, अभी लस्सी पियेंगे हम लोग थोड़ी देर में। ग्रेट। अभी आप इतने सिटीज़ और कंट्रीज में रहे हो, आप बेस्ट सिटी कौन सा लगा आपको? इंडिया का बेस्ट सिटी कौन सा है आपके हिसाब से? पुणे। पुणे। क्या खास है वहाँ? वेदर इज़ ब्यूटिफुल। हम्म। बॉम्बे से ज़्यादा दूर नहीं है, बॉम्बे से पास है, सो इट हैज़ ऑल द फ्लेवर ऑफ अ मेट्रो विदाउट रियली हैविंग दैट काइंड ऑफ वर्क एनर्जी। हम्म। पूना में मैंने स्कूलिंग की है, स्कूल्स आर अमेजिंग। पूना में ग्रीनरी अभी भी है। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ ग्रीनरी। मोस्ट ऑफ पूना इज डिफेंस लैंड, तो एक आर्मी कल्चर है वहाँ पर जो मुझे बहुत पसंद आता है। पूना के लोग वेरी नाइस, वेरी चिल पीपल। स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, और अब आईटी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। सो एक तरीके का यूथ है पूना में। आई लव पूना। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मौसम बहुत बढ़िया है, ब्यूटिफुल। तो मौसम का क्या रखेंगे? लड़कों की बात तो की नहीं है आपने। हाँ, लड़कों की बात तो की नहीं है आपने, वो तो नहीं है मौसम का बहुत अच्छे पूना। मैं ऑल गर्ल्स कॉलेज में गई थी, मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं होगा, बट इतने कुछ खास नहीं है। व्हाट अबाउट मुंबई? वो भी वैसा ही है। वो भी कुछ ऐसा खास नहीं है। तो आई थिंक कि इंडिया के लोग पसंद नहीं है क्या आपको? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बट ऐसा लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है वो कि सिर्फ क्या पूना कैसे ही लड़के पसंद है आपको? क्या फीचर्स होने चाहिए उसमें? फीचर। कैसे होने चाहिए? बस यार, लड़का लड़का रहे। दैट इज ओके, बट फिर भी कुछ होता है ना कि इस तरह के लड़के, वैराइटीज तो होता है ना। शरीफ लड़के पसंद है मुझे शराफत लोगों में अकॉर्डिंग टू general यू पसंद आती है। व्हाट इज शरीफ? कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप आप तो इसको? हमारे यहाँ से ही है। हाँ। वहाँ पे कैसे लोगों को शरीफ बोला जाता है, आप बताएं। मैं बताऊँ? हाँ, बताता हूँ। बताएं। जो अपने फैमिली को रिस्पेक्ट दे, दैट इज द वन। अपने काम में सक्सेसफुल रहे, और काम पे फोकस करने वाला बंदा ही होना चाहिए। और ख़ास करके एक चीज़, जब भी लड़कियों से मिले तो तहजीब में रहे। दैट शराफत। मतलब डिफिनेशन आपको देना था, निकलवाए मुझसे आप। शराफत है ना। दो लड़कियां बैठी हैं पीछे कैमरा के, इनसे पूछ लीजिए शराफत है कि नहीं, लड़कों में होनी चाहिए कि नहीं शराफत। शराफत इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटीज इन अ मैन, जिसको हम अंग्रेजी में शिवलरी बोलते हैं। शराफत।
कुछ ऐसा नहीं कि फिट होना चाहिए, ऐसा क्या मतलब कुछ तो होना चाहिए ना यार। आप ठीक है, बहुत शरीफ है, नॉर्मल बंदा हो, वुड यू लाइक टू डेट विद हिम? हाँ शरीफ है तो क्यों नहीं, शरीफ है। ओके, ठीक है शराफत। आर यू मैरिड नो और सिंगल? सिंगल, ठीक है। तो अब जिस प्रोफेशन में है, आई एम वेरी मच श्योर कि आप ऐसे बहुत स्पीकर्स हैं इंडिया में जिसको सुन के मज़ा आ जाता है। एंड ट्रस्ट मी, अभी तक जितने पॉडकास्ट मैंने लिए हैं, यू आर वन ऑफ देम। कॉन्फिडेंट है, आप बोलती हैं तो मज़ा आ जाता है, बिकॉज वो टू द पॉइंट आप बात करती हो। उसमें से कुछ स्पीकर्स हैं जिसको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। शाहरुख खान सर इज़ वन ऑफ देम, प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन सर। आप किनको पसंद करती हैं और किनका काम मुझे बहुत ज़्यादा एडमायर करती है, खासकर जब होस्टिंग की बात हो या एंकरिंग की बात हो? हर्षा भोगले बहुत ज़्यादा, नासिर हुसैन वेरी वेरी गुड, इयन स्मिथ रियली गुड, इयन बिशप वेरी गुड। ये तो खैर क्रिकेट की बात हो गई। उसके अलावा मुझे एक्चुअली संबित पात्रा बहुत पसंद है, जिस तरीके से वो बात करते हैं। आई रियली लव इट, सीरियसली? सीरियसली। जिस तरीके से वो बात करते हैं, जो उनका कमांड है इंग्लिश और हिंदी पर, एंड मुझे बहुत पसंद है। कुछ ज़्यादा ही घुमा कर बात करते। संबित पात्रा लीडर, राइट? जी जी, संबित पात्रा स्पोक्स पर्सन, मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक इट। हाँ, तो अच्छा ही तो किसी में भी दिख सकता है। बट आप स्पीकर की बात हुई तो बंदा भी कैसे भी रहे, बोलना आता है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग एंड दैट यू एंड लाइक। कमांड ऑन लैंग्वेज एंड नॉलेज, एंड आई एडमायर हिम, मुझे पसंद है वो। अमेजिंग। ओके, आपको कोई पॉलिटिकल फिगर पसंद है जो अच्छे से बात करते हो? मुझे तो मोदी जी पसंद है। कमांड है और वो जो बोलना चाहते हैं वो कंप्लीट करते हैं, दैट इज़ ग्रेट। अमेजिंग। ठीक है, सेकंड राउंड में चलते हैं रिधिमा। ये रोलर कोस्टर रैपिड फायर रहेगा। आई एम वेरी मच श्योर कि आप इसका इंस्टेंट आंसर्स देंगे। ग्रेट, स्टार्ट करें। स्टेडियम लाइट या कैमरा लाइट्स? कैमरा लाइट्स। प्रेशर या स्पॉटलाइट? प्रेशर। स्क्रिप्टेड या स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। क्रिटिसिज्म या साइलेंस? क्रिटिसिज्म। नेशन या अपॉर्चुनिटी? नेशन। फेम या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट। लाइव टीवी मिस्टेक या सोशल मीडिया ट्रोलिंग? लाइफ टीवी मिस्टेक। इमोशनल मूवमेंट ऑन स्टेज या पावरफुल डिबेट ऑन स्टेज? पावरफुल डिबेट ऑन स्टेज। वन वर्ड फॉर कंट्रोवर्सी? विल पास। पास। विल पास। कंट्रोवर्सी विल पास। ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। या ग्रेट। रिस्क या कंफर्ट जोन? रिस्क। अपलॉज या सेल्फ सेटिस्फैक्शन? सेल्फ सेटिस्फैक्शन। वन वर्ड दैट डिफाइंस रिधिमा? केपेबल। एंड द लास्ट, कोई एक कोट जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता हो? एक कोट, अ कोट दैट इंस्पायर्स यू। सो ये एक कोट है जो मैंने अपनी स्टडी यूनिट पे भी स्क्रिबल कर रखा है। इट सेज लाइफ्स बैटल्स डू नॉट ऑलवेज गो टू द इजियर और अ स्ट्रॉन्गर मैन, बट सूनर और लेटर द मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। अमेजिंग, ग्रेट। थैंक यू सो मच वंस अगेन रिधिमा, मेरे शो पे आने के लिए। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू। लगा कुछ बाकी रह गया कहने के लिए, या कोई मैसेज है जो खुद के लिए पास ऑन करना है किसी और को, तो कैमरा वहाँ है, जस्ट गो अहेड। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल सूरज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट। मुझे सीरियसली मज़ा आया। सॉरी मैं इनिशियली थोड़ा खुल के नहीं बात कर रही No, थी, no बट आई problem. थॉट आई प्रॉब्ली लर्नड अ लिटिल ऑन द वे। अगर आपके लिसनर्स के लिए मुझे कोई मैसेज देना हो और अगर वो एक मेरी जर्नी से इंस्पायर्ड हो, तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों की बातें और एडवाइस सुनकर अपने दिल की बात नहीं सुनते। आप लोगों से एडवाइस और लोगों की बातें सुनना बंद कर दें, क्योंकि ज़िंदगी में आपको तभी मज़ा आएगा जब खुद की गलती हो या खुद का जो भी रीजनिंग हो उसकी वजह से आप ज़िंदगी में आगे बढ़े। सो गलती भी खुद की होनी चाहिए, आवाज़ भी खुद की होनी चाहिए, ज़िंदगी खुद की होनी चाहिए। या ठीक है, पहले क्यों नहीं मिले आप मुझे? ये चीज़ें मैंने 3 साल बर्बाद कर दी अपनी लाइफ में। ओके, ग्रेट। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे पर्सनालिटीज़ को बुलाऊं जिनसे आप कुछ सीख सके, जिनसे मैं कुछ सीख सकूं। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।